बेटा अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो होमोजेनियस और लीनियर के मिक्स होंगे। अब हमें खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो होमोजेनियस है लीनियर है, अब कोई कुछ नहीं बताएगा। सो लेट अस पिक वन क्वेश्चन। बेटा आई एम गोइंग टू पिक दोस क्वेश्चंस व्हिच आर हाईली इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन लिखो, सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व द इक्वेशन। बेटा क्वेश्चन देखो क्या है, एक्स कॉस वाई बाय एक्स dy by dx is equal to y cos y by x प्लस एक्स। अब देखो, जो बच्चा इंटेलिजेंट होगा ना वो तो यही बता देगा सर ये तो सीधा होमोजेनियस का क्वेश्चन है, क्योंकि हमने y बाय एक्स को कहीं ना कहीं वी पुट करना सीखा था। तो आपकी आंखें बहुत तेज होनी चाहिए एग्जाम में, अंदर आपको पता चल जाना चाहिए कि होमोजेनियस का है या पहले तो डी एक्स को अकेला कर दो इसको। बिल्कुल। सबसे पहले तो बेटा डी बाई डी एक्स को अकेला करना होता है, बेचारा लाइफ में अकेला आया था अकेला जाएगा। ठीक है, तो चलो अब डी बाई डी एक्स को अकेला करना है तो बट वी आर, डी एक्स के साथ आता तो हम डी बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, विच इज इक्वल टू वाई कॉस है एक्स वाई वाई बाय बाय एक्स एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स कॉस वाई बाय एक्स। अपॉन एक्स कॉस वाई बाय एक्स। अब वाई बाय एक्स को रिपीट करेंगे। अब बेटा हम वही करेंगे हरकत। तो हम बेटा अब हमारा ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजेनियस है। तो बेटा हम y अपॉन एक्स को v पुट करेंगे। सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी वी एक्स। y अपॉन एक्स को v पुट करेंगे, y की वैल्यू क्या हो जाएगी वी एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बेटा यहाँ पे आपका कौन सा रूल लग जाता था, प्रोडक्ट रूल लग जाता था। ठीक है, तो y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये उठिए। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब बेटा प्रोडक्ट रूल लिखते हैं। v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dv अपॉन डी एक्स इंटू एक्स प्लस x का डिफरेंशिएशन होता है dx अपॉन डी एक्स इंटू वी। एनी डाउट बेटा। अब बेटा डी वाई बाई डी एक्स में यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू लिख देता हूँ। बेटा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, y कॉस y बाय एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स कॉस y बाय एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स प्लस ये दोनों कैंसिल आउट हो गए प्लस वी। एनी डाउट। अब बेटा जहाँ जहाँ y है, जहां जहां y है y को हमने क्या पुट किया है, वी एक्स। अब पुट करना शुरू कर दो। तो y को हम वी एक्स पुट कर देंगे, y की जगह हो जाएगा वी एक्स कॉस y अपॉन एक्स को v पुट कर देंगे प्लस एक्स अपॉन एक्स, तो एक्स है, कॉस y अपॉन एक्स को हम v पुट कर देंगे इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स प्लस वी। उसको लेफ्ट में ले जा। बेटा क्या ऊपर में x कॉमन निकल जाएगा हमारा बेटा, अंदर क्या बचेगा v कॉस v प्लस वन अपॉन एक्स कॉस v इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स प्लस वी। अब बेटा v को यहाँ रखेंगे, लेफ्ट में ले जाएंगे, v को लेफ्ट में रखेंगे तो ये हो जाएगा v कॉस v प्लस वन अपॉन कॉस v माइनस v इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स। वेरी गुड। अब बेटा इसमें से एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कॉस v कॉस v प्लस वन माइनस v कॉस v इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स। तो बेटा ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। So what you are going to get is 1 upon cos v equals x dv dx. 1 upon cos v is equal to dv upon dx. Now we will variably separate them. दोनों को अब जुदा कर दो, Right terms एक साथ रखो। तो dx upon x हो जाएगा cos v dv. We will put the integration sign on both the sides.
तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा हमारा, log mod x इज इक्वल टू cos v का क्या हो जाएगा, साइन sin v प्लस c। व्हाट इज वैल्यू ऑफ v? y बाय एक्स। ये तो इजी क्वेश्चन। इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है। लेट्स मूव टू द अनदर पार्ट। बट आई थिंक यहाँ तक कॉपी हो गया होगा सबका। यस। एग्जाम्पल नंबर 12 को देखो बेटा, आपके पास क्वेश्चन है 2y ई की पावर x अपॉन वाई डी एक्स प्लस ये वही क्वेश्चन है। y माइनस, हाँ अब यहाँ पे बेटा x अपॉन वाई y दिया को हुआ भी है। पुट करेंगे। यस, बहुत अच्छा पहना पहचाना तुम लोगों ने। और बेटा आपके पास दिया हुआ है f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। बेटा ये एफ ऑफ आपको, एक्स इक्वल्स 1। यस, इसका मतलब क्या है बेटा कि x की वैल्यू अगर 0 0 है तो y की आपकी वैल्यू y 1। की वैल्यू 1 है। तो दिस इज द इंटरप्रिटेशन ये क्या डिफरेंशियल का मेरा पूरा हो गया। है। वेरी गुड, सबका पूरा हो जाना चाहिए। जो आलसी लोग हैं वो नहीं कर रहे हैं बस। हो। ठीक है बेटा, 5 मार्क का सवाल है, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। यस। इंटीग्रेशन, अगर तुम्हारा डिफरेंशियल और ए वाई बहुत अच्छी तरह हो जाता है तो इंटीग्रेशन में 20 मार्क्स में से 10 नंबर तो तुम्हारे कहीं नहीं जाएंगे। फिर बाकी के तुम मेहनत कर लो अपने 9 नंबर को सिक्योर करने के लिए, उसके लिए बस 7.10 ढंग से कर जाओ तो 5 नंबर वहां आ जाएंगे, बची 4 नंबर के बाकी के इंटीग्रेशन। चलो कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे बोर्ड तक तो सब कुछ हो ही जाएगा। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे क्वेश्चन में सबसे पहले हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए बेटा 2y ई वो की पावर अब एक्स हम बाय डी वाई, वाई बाई डी एक्स की डी एक्स बाई डी वाई हाँ निकालेंगे। वो तो लास्ट में जाके उल्टा भी कर सकते हैं। मैंने तो बेटा इस वैल्यू को हम राइट में ले जाते हैं, माइनस y माइनस 2x ई की पावर x बाय वाई डी वाई। और बेटा अब इस वैल्यू को हम नीचे ले जाते हैं, तो 2y ई की पावर x बाय वाई, इस वैल्यू को इसके डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो इट विल बी माइनस y माइनस 2x ई की पावर x बाय वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। 2y ई की पावर x बाय वाई डी एक्स नीचे आ गया और डी वाई के पूरी पूरी वैल्यू आ गई। आई थिंक कोई डाउट तो नहीं। सर अब ये वाला नेगेटिव। माइनस ऊपर ले जाते हैं और यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, y माइनस 2 ई की पावर, सॉरी y, में आंसर चेक करेंगे मेरा डिफरेंट। ठीक है। तो इट विल बी 2x ई की पावर x बाय वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ तक आई थिंक कोई डाउट तो नहीं है किसी को। नाउ वी विल पुट, अब यहाँ पे ना बेटा एक हिंट मिल रहा है कि आपको y अपॉन एक्स को भी नहीं पुट करना, आपको x अपॉन वाई को भी पुट करना है। तो यहाँ पे बेटा चेंज यहाँ पे है, हमें यहाँ पे हमें यहाँ पे पुट x अपॉन वाई को भी पुट करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा ये आपको एक इंडिकेशन दे रहा है। दिस इज गिविंग यू एन इंडिकेशन x अपॉन वाई, तो आपको x अपॉन वाई को भी पुट करना पड़ेगा। तो x अपॉन वाई को भी पुट करना पड़ेगा तो x इज इक्वल जो क्या हो जाएगा बेटा, वाई भी। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब हम डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के। तो हम अब dy बाई डी एक्स नहीं फाइंड करेंगे, अब हम dx अपॉन dy फाइंड करेंगे। dx अपॉन dy इज इक्वल टू y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन dy, क्योंकि हम डिफरेंशिएट y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इंटू v, प्लस v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dv अपॉन dy इंटू y। कोई डाउट तो नहीं है बेटा किसी को। अब बेटा नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dx अपॉन dy। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द dx अपॉन dy। सो dx अपॉन dy को फाइंड करने के लिए मेरे को क्या ये इक्वेशन लिखनी पड़ेगी या मुझे इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा? ये मुझे इस रेसिप्रोकल। हाँ रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, कर देते हैं। तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, y माइनस 2x ई की पावर एक्स वाई अपॉन माइनस 2y ई की पावर x अपॉन वाई।
इज इक्वल टू डी वाई बाई डी वाई कट गया, आंसर आ v प्लस डी वी अपॉन डी वाई इंटू वाई। अब बेटा आपको पता ही है आपको क्या पुट करना है, ध्यान से देखिएगा। y तो y है, आपको x की जगह yx पुट करना है। अब आपको x की जगह पुट करना है yx, सॉरी x की जगह yv पुट करना है, सॉरी। नाउ यू कैन पुट इट y एज इट इज -2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है y v, e की वैल्यू x की जगह पुट करना है y v वाई वी अपॉन नहीं, y कैंसिल आउट हो जाएगा, वी, -2 y ई की पावर वी, एक, e की पावर वी, x की जगह क्या पुट कर रहे हैं हम वी, y v। अरे बेटा एक्स अपॉन मुझे पता है कई बार बच्चे नहीं समझ पाते बेटा। x की जगह y v अपॉन y इज इक्वल टू v प्लस डी वी अपॉन डी वाई इंटू वाई। तो ये y और y कैंसल आउट हुआ, तो मेरे पास आई y -2 yv e की पावर v अपॉन -2 y e की पावर v इज इक्वल टू v प्लस डी वी अपॉन डी वाई इंटू वाई। अब बेटा यू कैन टेक y कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड कट इट विद द डिनोमिनेटर। y की वैल्यू कॉमनली यू विल गेट 1 -2 v e की पावर v अपॉन y -2 e की पावर v, y will cancel, v plus dv upon dy into y. Now can I take v common on the v and the left side? What you will get 1 -2v e की पावर v upon -2 e की पावर v minus v is equal to dv upon dy। -1 भी तो होएगा, क्यों बेटा? माइनस कॉमन ले लिया था। तो माइनस बेटा नीचे है, तुमने माइनस नीचे लिया है या ऊपर लिया है? अच्छा नहीं, ठीक है। अब बेटा यू विल टेक द डिनोमिनेटर एज -2 e की पावर v, ओ मैंने दो मिनट so it will become plus, taking the LCM you will get answer as plus 2 e की पावर v into v is equal to dv upon dy into y। कोई डाउट तो नहीं बेटा? नो, बेटा which value is going to get deleted? 2v, So you'll get 1 upon -2 e की पावर v is equal to dv upon dy into y। आई थिंक बेटा यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं किसी को। तो माइनस ऊपर चला अब बेटा जाएगा। हम इस टर्म को इधर लेके जाते हैं, इस टर्म को इसके डिनोमिनेटर लेके जाते हैं, dy अपॉन y, इसको टर्म को इधर ले जाओ, -2 e की पावर v dv। सो बेटा 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod y। 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod y -2 e की पावर v का क्या हो जाएगा, e की पावर v प्लस c। अब वो और y की और v की वैल्यू क्या लिखेंगे बेटा, v की वैल्यू देखो ऊपर क्या लिखी है, v की एक्स वैल्यू, बाय, यस v की वैल्यू है x अपॉन y, तो पुट कर देते हैं। सो log y अब वो भी तो is डमी equal, वैल्यू। yes, x upon y plus c। Now you need to put out the value of x। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 0, y की वैल्यू है 1। So let's calculate the value of c with the help of x and y। ई के पास 0.1 हो जाएगी। तो log 1 is equal to -2, log 1 एक log 1 0 होता है, ध्यान रखना बेटा। एक चीज को दोबारा लिख लो, log 1 हमेशा 0 होता है और log e 1 होता है। log 1 हमेशा 0 होगा बेटा, तो x की वैल्यू 0 अपॉन 1 प्लस सी, log 1 क्या होगा 0। और ई के पास 0.1, देखते हैं बेटा, धीरे धीरे देखते हैं। तो e की पास 0, एनीथिंग रेस्ट पास 0 1 होता है बेटा, तो c की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। तो c की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 2, और c की वैल्यू 2 आप यहाँ पे
पुट कर कर दोगे। दो, कर आई दो। थिंक बेटा कोई डाउट नहीं है। नो सर। सो इट विल बी log y is equal to -2 e की पावर x upon y plus 2। आई थिंक बेटा ये वाला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था। Now let's come to the another part. Let's discuss some important question. बेटा मैं जो क्वेश्चंस भी पिक करूंगा इन दिस वीडियो दे विल बी हाईली इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। मुझे जो ना कि करे इम्पोर्टेंट। यस दीज आर द इंपॉर्टेंट टाइप। मैं छोटे चुने चुने डिस्कस नहीं करूंगा। आई विल पिक अप द गुड क्वेश्चंस। आ जाओ लिखो बेटा। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। फाइंड द पर्टिकुलर तो सॉल्यूशन। बेसिकली आज पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही दो क्वेश्चन। मेनली बेटा हम पर्टिकुलर सॉल्यूशंस पे ही कर रहे हैं मेनली। और हम बेटर क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद when this chapter will be over I will post one video for all of you of exemplar questions जो मैं इसमें डिस्कस करूंगा। बट आई विल नॉट डिस्कस पर्सनली इन द क्लास। पर मैं उसकी वीडियो डाल दूंगा। ठीक है। नाउ dy by dx plus y cot x is equal to 2x plus x square cot x। तो बेटा यहाँ पे आपको दिया हुआ है f of pi by 2 is equal to 0। बेटा कई बार एग्जामिनर आपको ऐसे दे सकता है क्वेश्चन में, या तो आपको ऐसे भी दे सकता है कि अगर x की वैल्यू पाई बाय 2 है तो y की वैल्यू 0 है। एग्जामिनर कैसे भी दे सकता है। यू मस्ट मेक इंश्योर कि आपको एग्जाम के अंदर कैसा फॉर्म दिखाई दे रहा अब ये आपका वो वाला है लीनियर है। dy by dx py q। ठीक है कोई डाउट तो नहीं है। और बेटा एग्जामिनर इसके अंदर एक और चीज भी डाल सकता है, वो मैं आपको आगे के बताऊंगा चीजों में। कि आपसे एग्जामिनर एक और चीज भी पूछ सकता है, चलो इसी में डाल देता हूँ। अरे आपसे एग्जामिनर ये पूछ सकता है और आपसे एक और भी चीज सकता है। फाइंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y when x is equal to pi by 4। तो वही तो दो आप हो गए ना। ना ना एक ना हमने निकालना है ना 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 दिस इज नॉट सुनो तो सही। दैट। एक्स की वैल्यू दे रखी है, वाई की फिगर आउट करनी है, सी की जैसे सी की निकालते हैं यस particular यस relation, वैसे इसमें वो करना आपसे ऐसे भी पूछ, और आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ f पाई बाय 4। आपसे ये भी पूछ है। ये सकता तो है। ठीक है, मतलब पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, उसके बाद होएगा। यस तो ये क्वेश्चन मैंने अपने आप से बनाया है, तो इसका मतलब है पहले ऊपर कि वाला तो पहले सॉल्व कर ऊपर लेंगे। वाला सॉल्व करेंगे। पहले उसमें ऊपर सी वाला की तो वैल्यू, सॉल्व करेंगे, फिर ये सी की वैल्यू निकालनी है, फिर उसके अभी तक बोर्ड में बेटा ये सवाल नहीं पूछा गया, मैं सच कहूँ। मगर एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है, एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि y की वैल्यू बताओ जब कि एक्स ये है। हाँ y की वैल्यू बताओ जब x की वैल्यू पाई बाय 4 है। या आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि f ऑफ पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ठीक है। तो हमारा मेन पहले कंसंट्रेशन यहाँ पे होना वही चाहिए। करेंगे, आधे नंबर का वो। बिल्कुल। इतना डीप में क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, बट फ्यूचर कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद इट। तो पहले तो मैं इस क्वेश्चन में देखता हूँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वेयर कॉट एक्स। तो बेटा ये तो शक्ल देख के हमें पता चल रहा है, ये हमें शक्ल देख के पता चल रहा है कि ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जहां पे आपका p और q क्या है। p आपका कॉट क्या है एक्स, कॉट x, क्यू है 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स। और हमारा q क्या है 2x प्लस एक्स स्क्वेयर कॉट x। वेरी नाइस। सो p की वैल्यू कॉट x है और q की वैल्यू 2x प्लस एक्स स्क्वेयर कॉट x है। आई थिंक यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। नो। सबसे पहले वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द आई एफ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा e की पावर पी डी एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा e की पावर पी डी एक्स। p क्या है बेटा यहाँ पे कॉट x। तो बेटा कॉट x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉट x का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड। जल्दी से बताओ बेटा कॉट x का इंटीग्रेशन क्या हो लॉग जाएगा मॉड लॉग मॉड साइन साइन एक्स x। कर लिया मैंने।
वेरी गुड। और ई और लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर हो जाएगा मेरे पास साइन एक्स। अब P, अब अब y वाई if आई एफ इज equal इक्वल to टू क्यू integration q इंटू i आई f एफ। plus c। बिल्कुल। तो आपका वाई आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू q आई एफ प्लस सी। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, साइन एक्स। y इंटू साइन एक्स। q क्या है आपका बेटा, q क्या है आपका, 2x प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, हमारा q क्या है, 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot x कॉट एक्स plus c। इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, साइन एक्स प्लस सी। अब बेटा इसको हम खोल दें, अब हम इसको खोल देते हैं, अब हम इसको खोल देते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा 2x इंटू sin साइन x। एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स इंटू साइन एक्स। ये दो डिफरेंट तरीके से। बिल्कुल, पहले हम थोड़ा सा एक कॉट एक्स और साइन एक्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, cot बेटर है। x को लिख दो cos x upon sin और x। साइन एक्स कट जाएगा। तो y साइन एक्स इज इक्वल टू 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट एक्स हो जाएगा तुम्हारा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये I1 ले लो। अब देखा जाएगा तो ये I1 और I2 है, I2 और कहना नहीं दोनों चाहिए, आइलेट दोनों सॉल्व कर आइलेट रूल से सॉल्व होंगे। बहुत सही है भाई बंदे। डिफरेंशियल 5 नंबर का क्यों है, ज्यादा नंबर का नहीं हो सकता। बेटा इंटीग्रेशन को 20 मार्क का करा दें। इंटीग्रेशन कम करा दो, डिफरेंशियल बढ़ा दो। बेटा एक चीज बता, अगर डिफरेंशियल में भी तो मैं कोई टफ इंटीग्रेशन दे दी तो तुम वहां रहोगे। नहीं रोएंगे सर, डिफरेंशियल में कुछ तो नंबर मिल जाएंगे, इंटीग्रेशन में। बेटा इंटीग्रेशन बार बार प्रैक्टिस कराएंगे तो हो जाएगी। हाँ करा। एक बार तुम्हारे प्री बोर्ड्स का सबका प्रेशर खत्म हो जाए ना, तो फिर हमारे पे कोई वो नहीं होगी, कोई डर नहीं होगा, फिर हम जितनी मर्जी प्रैक्टिस करते रहे तो बेटर है। उसके बाद तो बेटा प्रैक्टिस डालनी है आपको पेपर्स करने की, सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ तो सबसे पहले बेटा इसको I1 और इसको I2 की तरह सॉल्व करो। इफ यू कवर अप विद द मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस बिफोर द प्री बोर्ड ना, तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम अब फिर पेपर्स करने में लग जाएगा। वी मैं क्लास के अंदर बच्चों को एनसीईआरटी होमवर्क पे देना शुरू करूंगा और एक्स्ट्रा क्लास में कराऊंगा, जिससे एनसीईआरटी भी एक अच्छे लेवल पे भी रिवाइज हो जाएगी। ओ शिट। अब बेटा हमें 2x साइन एक्स करना पड़ेगा। चल पहले मैं I1 को सॉल्व करता हूँ। I1 2x साइन एक्स, तो बेटा ये आइलेट रूल से सॉल्व होगा। सर ये वो वाला क्वेश्चन है, रिवॉल्विंग वाला। नहीं रिवॉल्विंग नहीं है, क्यों नहीं है भाई? क्योंकि बेटा जो एक बच्चे ने पूछा कि रिवॉल्विंग नहीं है क्योंकि वहां पे ई की बार एक्स पे होता है। चलो करो यार, पहले चलो आप ठीक है, बताते हैं। तो 2 को बाहर ले लेता हूँ मैं। वो भी कर सकते हैं। एक्स साइन एक्स। एक्स, आपका एक्स फर्स्ट अब बेटा फंक्शन है, फर्स्ट, साइन एक्स सेकंड चलो फंक्शन। आइलेट रूल के हिसाब से हर बच्चे ने आइलेट रूल यहाँ पे पढ़ा तो होगा। कर लिया मैं बता रहा ILATE, एक्स आपका एल्जेब्रा है और साइन एक्स आपका ट्रिगो है। तो आपका फर्स्ट फंक्शन ये माना जाएगा, सेकंड फंक्शन ये माना हूँ। जाएगा। तो इफ आई सॉल्व इट, 2 बाहर आ गया, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड सेकंड फंक्शन फंक्शन। ये हो जाएगा, टू बाहर रहने दो, एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स होगा ना, साइन बिल्कुल एक्स होगा बेटा, फंक्शन। तुम नॉट रिस्पॉन्डिंग। माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स। माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा 1, और साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। फिर एक्स सो 2 इंटू माइनस माइनस एक्स एक्स कॉस कॉस एक्स एक्स, कॉस एक्स प्लस का, साइन कॉस एक्स। एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स। सो आपके पास I1 की वैल्यू आ गई, तो यहाँ तक कॉपी कर लो। ठीक है, कर लेते नाउ हैं। वी कैन डू विद द I2 पार्ट। अच्छा बस यही पे छोड़ दें ऐसे, तो बिल्कुल। ये एक्स कॉस एक्स, फिर नहीं क्या बेटा, एक्स कॉस एक्स की इंटीग्रेशन फिर से नहीं करेंगे? क्यों करेंगे बेटा, हो तो गया। ओके।
तो I1 आ गया, अब I2 सॉल्व करते हैं, एक बार इंटीग्रेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ I2। माइनस I2 क्या है आपका? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर कॉट एक्स। 2 मिनट नहीं, रुक रुक जा रुक जा, जा, एक एक्स मिनट। I2 गलती से मैंने कुछ एक्स और लिख दिया। कॉस एक्स है, कॉट नहीं है, कॉस है। जस्ट अ सेकंड। एक्स स्क्वेयर कॉस एक्स, एक्स स्क्वेयर कॉस एक्स। तो आपके पास फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन सेम चीज है, फिर से माइनस वही बड़ा सा इंटीग्रेशन एक्स। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। यहाँ पे एक बार रिपीटेशन होगी। हम्म। फर्स्ट फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वेयर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स। माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन टू फर्स्ट एक्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मींस 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस कॉस एक्स। एक्स। ठीक है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हर बच्चे को होता है साइन एक्स होता है। हम्म। एक्स साइन एक्स। और कॉस अब एक्स का एक्स साइन इंटीग्रेशन एक्स हमने ऊपर ही करा तो हम वही लिख दें। बिल्कुल वही कर दो, सही बात है। सिर्फ अंदर वाला लिख देंगे, एक्स कॉस एक्स माइनस साइन बिल्कुल, एक्स। 2 को बाहर ले लेते हैं। अब एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन बेटा हमने ऊपर निकाला था, एक्स साइन एक्स का हमने इंटीग्रेशन ऊपर तो बेटा एक्स साइन एक्स की इंटीग्रेशन हमने ऊपर देखी है। एक्स एक्स साइन, कॉस एक्स देखो एक्स साइन एक्स की इंटीग्रेशन हमने अभी देखी है माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, माइनस एक्स कॉस एक्स, दोबारा बोलना बेटा, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। प्लस साइन एक्स। अब इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वेयर साइन एक्स माइनस माइनस प्लस 2x कॉस एक्स -2 साइन एक्स। -2 साइन अब एक्स। ये ऊपर ले जाओ, अब सही ये है आपका आंसर। I2 आया। तो आपका I1 और I2 दोनों आ चुके हैं। दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, जहाँ पे 2 बार हाईलाइट रूल लगा, और दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ एक्चुअली योर नॉट ऑफ मिसलेनियस फर्स्ट, अच्छा क्वेश्चन था ये तो, मिसलेनियस नहीं सॉरी। तो हम इसको ऊपर डालेंगे, क्या डालना है? हमारी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी y sin x इज इक्वल टू, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर ये y इंटू साइन एक्स ये तो -2 x cos x प्लस 2 x cos x प्लस x स्क्वायर साइन x प्लस 2 x cos x -2 साइन x। अच्छा -2x cos x। ये देखो, ये रहा 2 x cos x, एक अच्छा ऊपर जाओ। तुमने लाइक टर्म्स को एक साथ कर दिया, हाँ हाँ, और यहाँ पे भी ऊपर भी 2 है। मत करनी तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे मेरे। अच्छा, आप बच्चों को उस तरह से मैं ऐसे करती चल हूँ। लेट मी I1 की वैल्यू लिखते हैं। I1, ये लो ना, I1, -2। I1 की लिख लो वैल्यू बोलो -2 -2 ब्रैकेट x cos x माइनस साइन x -2x cos x माइनस साइन x। प्लस, अरे ब्रैकेट में है। लेट मी जस्ट अ सेकंड, क्या? नहीं हो रहा ये रहा I1 नीचे। है, मेरे को जस्ट अ सेकंड, मैं इसकी पिक ले लेता हूँ, जस्ट अ सेकंड। I1 की पिक ले ली हमने और I2 की पिक ले ली। I2 तो यहीं पर है। ये लो सर जी। -2x cos x प्लस 2 sin x, ये I1 थी आपकी, और I2 से प्लस हो रहा है, तो क्या हो रहा है इसमें? प्लस x। तो मैंने तो सेम चीज बोली थी। प्लस 2x cos x -2 sin x। सो अल्टीमेटली -2x cos x प्लस 2x cos x कट जाएगा, प्लस 2 sin x -2 sin x भी कट जाएगा, तो योर आंसर विल बी y sin x स्क्वेयर sin x प्लस c। अब सी, अच्छा रेस्ट ले लो। Now I will have सी। to put out the value of y is equal to 0, x is equal to pi by 2। डालते बेटा, x की वैल्यू है आपकी पाई बाय 2, तो ये हो जाएगा y
ये तो साइन, जीरो हो गया पूरा। साइन नहीं, y की वाई की वैल्यू वैल्यू जीरो जीरो, है ना। अच्छा वाई की वैल्यू जीरो, तो ये जीरो हो गया। एक्स स्क्वेयर, एक्स की वैल्यू क्या है? π/2 एक्स की वैल्यू पाई बाय टू, का होल स्क्वायर साइन π/2 साइन पाई बाय टू प्लस सी प्लस सी। जीरो तो इक्वल्स पाई बाय टू का स्क्वायर तो 90 साइन 91 हो जाएगा, पाई बाय टू का स्क्वायर हो जाएगा पाई पाई बाय, स्क्वायर बाय 4 बिल्कुल। सो आपके पास जो आंसर आएगा, जस्ट अ सेकंड, पाई स्क्वायर बाय 4। हैंग करते हैं। मेरे से तो कई बार रुक जाता हूँ ना, इसी वजह से रुकता हूँ। अरे पता है क्या, हम्म, इसमें तो हमने y की वैल्यू जीरो डाल के कर दिया, लेकिन जो आपने एडिशनल दिया उसमें तो हमें y की वैल्यू निकालनी है जब x की वैल्यू π/4 वो होगी। निकाल लेंगे। ठीक है। वो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया। गुड क्वेश्चन। साइन 90 इज 1 प्लस सी, तो सी की वैल्यू हो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर बाय 4। तो आपकी सी की वैल्यू आ गई माइनस पाई बाय बाई स्क्वायर बाय 4, और आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? y अब sin अब x। ये वाली सी की वैल्यू यहाँ पे पुट हो जाएगी। हाँ, अब पार्ट 2 करेंगे इसका। हमें x की दे रखी है π/4, y की वैल्यू निकालनी है। y साइन x इज इक्वल टू x, ये लो यार, आप इधर से देखो। x साइन ये रहा x स्क्वायर साइन x प्लस सी। सी की वैल्यू क्या है? माइनस पाई स्क्वायर बाय 4। 4। अब इस इक्वेशन में हम अब बेटा x की वैल्यू डालेंगे π/4 और y की निकालेंगे। ये हमारा पार्ट ए था। अब पार्ट बी क्या कहते हैं? रिफ्रेश मारूंगा एक बार। नाउ बेटा पार्ट बी हम निकालेंगे। पार्ट बी क्या कहता है? फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू, कितना दिया हुआ है? π/4 कर लो एक बार ऊपर। y साइन पाई बाय 4, पाई बाय 4 का होल स्क्वायर साइन पाई बाय 4। तो इससे सी की वैल्यू तो नहीं चेंज होगी ना, सी की जो हमने निकाली है वही डालेंगे ना। तो y व्हाट इज साइन पाई बाय 4? 1/√2। हम्म। ये हो जाएगा पाई बाय 4 का होल स्क्वायर साइन पाई बाय 4, साइन 45, साइन 45 इज 1 बाय √2 1/√2 1/√2 कट जाएंगे। माइनस पाई स्क्वायर बाय 4। अब आप इसमें से ऐसे ऊपर जाता है, इसका फिंगर टच नहीं चलता। चलता है, अगर इफ यू आर गोइंग टू यूज द माइक्रोसॉफ्ट वन तो मिनट, ऐसे कर लो ना, होल्ड कर लो। इसको तो होने लगूंगा। ये और नीचे करो ऊपर, ऊपर कर बस लो। बस बस बस। सो ये आपका फाइनल आंसर आएगा y 1/√2 हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 16 16√2 माइनस पाई स्क्वायर बाय 16 4। और बेटा 1/√2 उसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। इतना हार्श क्वेश्चन टीचर अभी तक तो नहीं देना चाहेगी। देगी क्यों नहीं नहीं देगी। देगी बेटा, इतना हार्श नहीं देगी, वैसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन तक बोर्ड में दे रहे हैं वो। सही है सर, वैसे दे देना मजा आता है। लेकिन 6 मार्क का देगी तो भी मजा डिफरेंशियल नेवर कम फॉर 6 मार्क, 4 मार्क का बड़ा है। क्वेश्चन अगर चाहिए। ऐसा क्वेश्चन देगी तो 6 मार्क का ही देख, देगी। डिफरेंशियल मैक्सिमम फिर कोई जरूरत ही नहीं देने ए की। वाई समझ आ गया वैसे। हाँ ए वाई। एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, हाँ सर्कल साइन एलिप्स, तूने इनवर्स। भी एरिया ऑफ ट्रायंगल देखा था? मैंने कुछ नहीं किया अभी, ए वाई की मैंने ऑनलाइन देखी। सॉरी भाई, प्लीज कर, सारी नहीं, मतलब करी है मैंने, थोड़ी बहुत तो करी है। प्लीज स्टार्ट व्यूइंग इट, ए बिकॉज वाई की ये तो इकट्ठा होता जाएगा। नहीं, ए वाई की मैंने डाल रखी है ना आपकी, और किसी के अकाउंट में तो नहीं डाल रखी है। बेटा यहाँ तक करो, फिर आगे चलते ओके हैं। डेयर, अभी चल रहे हैं बेटा, और आगे रेस्ट करेंगे। लेगा तो। नहीं नहीं, नो इश्यूज। आ जाओ बेटा, 9:30 से 9:40। नो इश्यूज। हमने कितने क्वेश्चन दे रहे हैं। बेटा नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन है। ये देखो, देखो देखो, चलो, बड़ा नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। आने की पॉसिबिलिटी कम होती है, मगर यहाँ पे ना अगर आ गया तो बच्चे का लॉजिक लगता ही नहीं। क्या है बेटा?
आपका है बेटा log dy by dx is equal to 3x plus 4y, where y is equal to 0 and x is also equal to 0. log dy by dx equals 3x plus 4y। सबसे पहले बेटा यहाँ पे dy by dx को अलग कैसे करें? log मल्टीप्लाई करें। नहीं, अब देखो जब भी है ना तुम्हें यहाँ पे तुम देख रहे हो log है, हाँ यू नीड टू रिमूव द log। तो log a log b बने लगी। नहीं बेटा, जब भी log को रिमूव करना होगा तो हमें दोनों साइड्स पे एक्सपोनेंशियल लेना पड़ता है। e यस, तो लिखो टू रिमूव द log, टू रिमूव द log वी विल मल्टीप्लाई टेक एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ द साइड्स। बेटा ये पॉइंट को याद रखना, जब भी log को खत्म करना है तो उसको खत्म करने के लिए सिर्फ एक्सपोनेंशियल आएगा। तो बेटा एक्सपोनेंशियल लेंगे, इसका मतलब ये है e की पावर ये हो जाएगा। तो जब भी बेटा हम दोनों साइड्स पे, तो बेटा जब भी हमें log को हटाना है तो वी विल हैव टू टेक द एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ द साइड्स। तो हमने लिखेंगे e की पावर log dy by dx इज इक्वल टू e की पावर 3x plus 4y। अब बेटा ये लेना बहुत जरूरी है, तब तक log नहीं उड़ सकता। तो log उड़ाना है तो अब ये e और log आपस में डिलीट हो जाएंगे। yes dy by dx equals e की पावर 3x plus 4y। तो dy by dx इज इक्वल टू e की पावर 3x plus 4y। अब बेटा आपने एक चीज पढ़ी है, क्या हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं? जस्ट अ सेकंड, थोड़ा नीचे लिखा। इससे कर देते हैं। अब बेटा हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, dy by dx इज इक्वल टू e की पावर 3x plus 4y इंटू e की पावर 4y। 4y हाँ क्योंकि आप लोगों को पता है व्हेन द बेसिस आर सेम पावर गेट्स एडेड। yeah sir। तो जैसे मैंने क्या लिखा, e की पावर 3x इसमें प्लस कोई 4y क्वेश्चन है। है नॉट रिलेटेड टू दिस। हाँ अगर हमारे जैसे आज मैं स्कूल में इंटीग्रेशन करा रही थी तो उन्होंने दिया tan इनवर्स x की पावर स्क्वायर x। आइलेट रूल, आइलेट रूल लगेगा वो तो समझ इसका रहा हूँ। डिफरेंशिएशन इसका इन आउट मल्टीप्लाई कैसे होगा? देखो, tan इनवर्स x का, जस्ट अ सेकंड, सॉरी